चले हैं मथुरा को भगवान देख के मैया भैया चले चले हैं मथुरा को भगवान देख के जननी भैया यशोदा रोई की पास में आई बोली श्याम की पकड़ी कलाई रखना मुरलीधर कछु ध्यान देख के मैया भैया तुम लौट के जल्दी आना पूरी मैया को भूल न जाना रसता देखूं सुबह और शाम देख के जननी माँ बार बार बिलख रही है लाला मत जावे और मैं शायद जब पहला दिन या दूसरा दिन था तब मैंने कहा था कि दुनिया में दो ही ऐसे हैं मान के चलो तीन यानी कि गुरु और जोड़ लो या फिर दो मान लो अगर तो माँ ही बाप ऐसे हैं जो खुद की संतान को अपनी संतान को खुद से ज्यादा ऊंचा देखते हैं। जब भी माँ अपने बेटे को उठाती है तो कहाँ बिठाती है कमर पे और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे और जब बाप उठाता है तो कहाँ बिठाता है कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। ये माँ बाप होते हैं जो अपनी संतान को खुद से ज्यादा बड़ा देखना चाहते हैं। बाकी कोई है ही नहीं जो ये सोच ले कि हमसे बड़ा धनवान ये सामने वाला हो जाए। मैया यशोदा ने पूछा री बावरी हो क्यों रो रही हो? जवाब दिया मैया तोकों का पता ना है। कहा कृष्ण हमें और आपको छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। किसने कहा? मैंने बोला मैया मैं नहीं मानती, मेरा लाला मुझे छोड़ के मथुरा नहीं जा सकता। जरा बुलाओ कृष्ण को। कृष्ण अंदर से बाहर आए। लाला कृष्ण हाँ मैया। अरे ये गोपियां कह रही कि तू मथुरा जा रहा है। हाँ मैया आज जाऊंगा और परसों लौट आऊंगा। जो ये सुना सो मैया यशोदा बुजुर्गों मुंह के बल जमीन पे आई गई। लाला कैसी बात करता है? अरे मजाक मत करे, जो तेरी मैया इतनी बड़े दिल की ना है जो तो को 11 साल को बड़ो करके कौर के हाथ में सौंप देवे। कृष्ण तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तो गोपियां भगवान की कलाई पकड़ के बोली माधव
हमें पता है आप मथुरा क्यों जा रहे हैं। क्यों? पा ज्ञान बानी धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी है, यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां हैं, बांसंग मरमर के बने महलों और अटारी है, यहाँ फुवरियों के बने हुए साग हैं, 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। भगवान बोले देवियों कर्मन से मिलनो भयो कर्म ही बिछड़ा है। मैं आज जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा, चिंता ना करो। मैया घुटनों के बल बैठी, और तो और माताओं गायों ने अपना भोजन नहीं किया, बछड़ों ने अपनी माओं का दूध नहीं पिया। मानो बछड़े रमा के कह रहे हो कि रोज गालियां सुनते थे कृष्ण, फिर भी हमें खूंटे से खोल के किसी और के लिए दूध पिलाने के लिए माओ का तैयार हो जाते थे। आज से मुझे खूंटे से कोई खोलने वाला नहीं होगा। बाबा नंद मैया यशोदा को धीरज दे के बोले, अरियो देवी ऐसे मत रो, जब आप ऐसे रोगी तो कैसे काम चलेगा। देवी कोयले के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाले, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने परिवार से मिलते हैं। इसलिए ये देवकी का बेटा था, आपने 11 साल 26 दिन का कर दिया, अब इसे कुछ भी करो ये मानेगा नहीं, ये तो जाएगा। बंधुओं, आपके यहां कोई 8 दिन के लिए मेहमान आए, या 10 दिन के लिए आए, या 15 दिन के लिए आए, लेकिन जब वो मेहमान जाता है तो आप ये समझ लो, अगर आपका हृदय अच्छा होगा तो आपको कहीं ना कहीं उससे लगाव होगा, और जब लगाव होने के बाद वो जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और कृष्ण 11 साल 26 दिन तक रहे हैं। बताओ उस मां को, उन पिता को कौन समझाए। बाबा नंद को कोई धीरज देने वाला नहीं, सो मैया ने लाला कृष्ण को छाती से लगा लियो, पूत तू एक काम कर, मथुरा जाएगा। बोले हाँ मैया जाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन परसों लौट आऊंगा। ना लाला, अगर तू जाना चाहता है पूत तो हमें लेके चले, जब बूढ़ी मैया को दासी और बाबा नंद को दास बना करके कोने में डाल देना। भैया मां छाती से लगाई बैठी, कृष्ण मत जावे। गोपियां बोली लाला, अगर मैंने तो को जरा सी छाछ के लिए या माखन के लिए मैया को लाना देने चली आई तो तू हमारी हजारों मटकी फोड़ देना, लेकिन ये सखियां कभी भी तेरी मां को लाना नहीं देंगी। लेकिन लाला तू हमें छोड़ के मत जावे। माँ यशोदा लाला से बोली, पूत तो को बचपन से आज तक हमने हाथ लगाओ होवे, तो जब बूढ़ी मैया को माफ कर दे, लेकिन हमें छोड़ के मत जावे। रोते रोते रात भर हो गई, गाय रमा रही है। लिखते हैं